हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब आईक्यू प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 सितंबर 2022 तक का है। आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें और इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों और सभी ग्रुप्स में एक बार शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हम सीधा चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला प्रश्न है कि महिला समानता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 अगस्त। महिला समानता दिवस प्रति वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ? 46 यानी कि 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर। ऑप्शन सी। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्रासीलिया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? फेयर प्ले न्यूज ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? बीबीएस लक्ष्मण। बीबीएस लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? ऑप्शन सी, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। नेक्स्ट है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? पुर्तगाल। पुर्तगाल कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया यानी कि फास्टेस्ट एजिंग कंट्री। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है? गरबा नृत्य। एशियो के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह के नाम पे। शहीद भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा जाएगा।
मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएससी का नाम क्या है? आईएससी विक्रांत। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कुल कितने पदक जीते थे? 16 पदक। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कुल 16 पदक जीते थे। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिबते रज्जी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दही हांडी को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दिया है। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे में। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। और बीआरओ का स्थापना हुआ था 1960 में। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? R&D में सहयोग के लिए। ऑप्शन ए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती के रूप में। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत किया हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? स्माइल 75 पहल किस मंत्रालय ने शुरू की?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड में शुरू की गई एक पहल है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेरियर डे ला लीजियन डी यानी कि होनूर किसे दिया गया? शशि थरूर। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? लातविया और एस्टोनिया। लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया? अक्टूबर 2022 में। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया? तो गुजरात में, अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? 61 पदक, जिसमें 22 गोल्ड भारत ने जीता है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 22 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने कुल। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया? बंगलुरु, कर्नाटक। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी की अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? USA। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार खगोलीय वेधशाला जो कि मुजफ्फरपुर में है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन। भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? भोपाल। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? KB सुब्रमण्यम। KB सुब्रमण्यम IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? समीर बी कामत। समीर बी कामत को DRDO के अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी कि NII के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती को अध्यक्ष बनाया गया है। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड को पुनः तोड़ दिया है? दक्षिण कोरिया।
हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला, मध्य प्रदेश। किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रज्जी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? झारखंड और असम। झारखंड और असम के राज्यपाल रहे थे सैयद सिबते रज्जी। हाल ही में कौन यूफा चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण यूएफा चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? केविन ओ ब्रायन आयरलैंड के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा कौन सा देश शुरू किया? जर्मनी। जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सिंगापुर। सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है इसरो ने, और यह किया है PSLV C-53 से। किसे भारत के अगले यानी कि 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस UU ललित, और ये बने हैं भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान दिया गया? प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के हैं। प्रभात जयसूर्या को जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, और जून के लिए दिया गया था जॉनी बेस्टो को। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता? आर्या वालवेकर। आर्या वालवेकर। अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80वां वर्षगांठ। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन खिलाड़ी बने हैं? वी प्रणव। वी प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड की राज्य ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने
प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह। श्वेता सिंह। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 30। पश्चिम बंगाल में अब कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई? बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है? विजयेंद्र कुमार सिंघल। विजयेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता और इन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंका था? रजत पदक। रजत पदक। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल। इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? मध्य प्रदेश। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोनास विंगगार्ड। जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी कि हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर जिला हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बन गया। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। अक्षय मुद्रा को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? अपर्णा बालामुरली। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में जारी 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 87वां यानी कि 87वां स्थान मिला है भारत को। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया राजस्थान में। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान के द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु ने। सिंगापुर ओपन का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तिन दिवस के रूप में कौन सा देश मनाता है वास्तिन दिवस के रूप में? फ्रांस। फ्रांस राज्य सरकार ने 14 जुलाई को वास्तिन दिवस के रूप में मनाता है। किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पीवोट नामक उपकरण बनाया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? 135वां। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 135वां स्थान मिला है।
प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? जॉनी बेस्टो। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता पल्लवी सिंह ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सीनी शेट्टी। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई? विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? भारत को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया? FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया T राजा कुमार को। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अर्जुन बाबूता ने गोल्ड मेडल जीता है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता को गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति राव सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ज्योति राव सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है?
इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता मध्य प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान। हाल ही में पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो यह है अपना भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? 300 चौका जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो फ्रेंड्स ये कराया श्रीलंका को। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन सा पहला राज्य बन गया जिसमें 13 एक्सप्रेस वे होगा? उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो अबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो 9 महीने से घटाकर कर दिया 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रूस।
किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। और पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रयुक्त किया गया है? ओडिशा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया? साओ जोआओ त्यौहार मनाया है गोवा के लोगों ने। गोवा। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। सफदरजंग रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा किया? तो कैंपेगौड़ा पुरस्कार देता है कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेफ योजना शुरू किया है? मेडिसेफ योजना शुरू किया केरल ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? भारत इसमें चौथे स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया? रजत पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन है? मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्केंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? रूस ने। रूस की सरकार ने। केंद्र सरकार किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? लीसा अस्टालेकर।
किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? जुलजना लॉन्च किया है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने? ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है? पंजाब की सरकार ने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150वां स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का एक स्थान 150वां है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही? 104वें स्थान पर रही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? विजय अमृतराज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अमजद एहतेशाम सईद। अमजद एहतेशाम सईद। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 204 क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।